कि पूरे साउथ एशिया में एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नज़र आ रही है। यानी दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया और जीडीपी ग्रोथ और जो ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इंपोर्ट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें तो पूरी के दुनिया बारे में में वो क्या डिस्कस ख्याल होता रहता हमसे अच्छे ही हैं क्योंकि वो कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। खुद से ज़्यादा वो अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें उनका न्यू दिल्ली कितना खूबसूरत है और हमारा इस्लामाबाद देख लें। इस्लामाबाद है। और हम भी कैपिटल जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं। अब आते हैं एक आखिरी मुल्क की तरफ, यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया। और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए, ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। अगर कोई मुल्क इस रीजन का, चले हम दुनिया को नहीं कहते, हम कहते हैं कम से कम ये जो कंट्रीज़ हैं वो अगर ऊपर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं तो क्या उनको ये केस स्टडी नहीं करनी चाहिए कि पूरे साउथ एशिया में एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नज़र आ रही है। यानी दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया और जीडीपी ग्रोथ और जो ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इंपोर्ट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें तो पूरी दुनिया में वो डिस्कस होता रहता है। लोग उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। पता चला हमें जनाब के दुनिया का जो दूसरा अमीर तरीन बंदा है वो भी वहाँ से बन गया। चलें, ये तो मैं बिल्कुल एक आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसकी तो बेस तो यही है ना कि उनकी इकॉनमी कहाँ पर है, वो कितना तरक्की कर गया है। इंडिया कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास। ये हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनके पास है ऐसा कि जिसमें पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है। तो ये कैसे हुआ, मतलब उनके पास ऐसी क्या चीज़ है, और क्या उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिस बिना पर उन्होंने ये ताकत हासिल की है, क्या उन्होंने अपनी जनरेशन्स की तरबियत ऐसी की है, क्या उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी का जो बनाया पूरा प्लान वो बड़ा कमाल का बनाया है कि उसमें तो वो ऊपर जड़ते चले जा रहे हैं, 5वें नंबर पे आ गए हैं दुनिया में। क्या वहाँ के टीचर्स बहुत कमाल के हैं, क्या वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है कि हमारे पास से लोग वहाँ पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए। हमारे भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इसके बावजूद हमारा कोई हॉस्पिटल का ऐसा है कि दुनिया में कोई वो अच्छे नंबरों पर आए, अव्वल नंबरों पर आने वाला, और फिर अगर ऐसा है तो फिर यहाँ से जो है वहाँ पर इलाज करवाने क्यों जाते। यानी कोई तो एक शोबा होता है ना जिसमें हम अच्छे हों। हो सकता है ना इस तरह कि हम एजुकेशन में चलें, ठीक है, ओके, फिर क्या हुआ, देखिए ना, वो अगर उसमें हैं, मेडिकल में अच्छे हैं, उन वहाँ पर बड़े अच्छा इलाज होता है, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो हमारे पास देखिए हम एजुकेशन में कितने अच्छे हैं, एजुकेशन में भी वो अच्छे हैं। देखिए हम इकोनॉमी में कितने अच्छे हैं, इकोनॉमी में भी वो अच्छे हैं। कोई भी आप उठाकर देख लें तो हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, ज़रा हम क्रिकेट में जो है वो थोड़ा खेल में, क्रिकेट के खेल में हम थोड़ा मुकाबला कर लेते हैं और हरा भी देते हैं और कभी हार भी जाते हैं, लेकिन चलें, हार जीत चलती रहती है, वो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो क्या हम खेल से ही सीख सकते हैं, खेल से ही सीख लें यार, कि अगर हम खेल में कभी उनको हरा भी देते हैं और कभी हार भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार जीतते भी तो हैं ना। तो इतनी वहाँ पे शायद इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है, तो बाकी हमारे उसमें शोबों में क्या हुआ। अच्छा, तो फिर हम इसका अगर ओवरऑल जो मैंने बात की उसको अगर हम देख लें तो अगर आप इस पूरे साउथ एशिया का जायज़ा लें तो आपको ये पता चलता है कि सब की सब कंट्रीज़ इस वक्त ढेर हुए पड़े हैं। किसी के पास ताकत नहीं है इतनी कि वो उठ के खड़ा हो। वो अपनी बात है कि बड़के मारते रहें, आप धमकियाँ देते रहें, आप कहें कि जनाब पूरे उसमें कब्ज़ा करना है, ये करना है, वो करना है। ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सबका माइंडसेट यही है ना, इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तो हम बहुत पीछे हैं और वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे चले गए हैं। यानी इतना कि शायद उनको दौड़ के पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो। और क्या हम ये दौड़ लगाने के काबिल हैं, या हो पाएंगे, या हो सकेंगे? कोई सोच रहा है, कोई प्लान बन रहा है, कोई बैठ रहा है इसके बारे में? बाकी कंट्रीज़ की तो अपनी मर्ज़ी ना, अफ़गानिस्तान का तो हमेशा से ही मसाइल हैं, बाकी कुछ छोटे कंट्रीज़ भी मौजूद हैं। ईरान जो है उसकी अपने कुछ असूल और ज़वाबित हैं, वो उसकी मर्ज़ी, वो रहे, तबाह हो या जो भी हो,
हमें तो सोचना है ना, हमें तो देखना है। तो कोई केस स्टडी हो रही है ऐसी कि क्या हमें क्या करना चाहिए कि हम भी इससे निकल जाएं, और कोई तो उनकी ऐसी बात होगी। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप उठाकर देख लें, सूरत हाल ये। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या नाम है आपका? लाइबा नाम है। लाइबा, क्या करती हो? मैं स्टूडेंट हूँ मेडिकल की। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। लाइबा, आज का सवाल बेसिकली मेरा आपसे ये है कि यूएई और इंडिया में एक एग्रीमेंट हुआ है, हिस्टोरिक डील हुई है उनमें एनर्जी सप्लाई की, एलएनजी। मतलब कि अब भी आप देखते हो कि $100 बिलियन की पहले उनमें जो है एग्रीमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई, डील्स हुई। उसके पहले $100 बिलियन की हुई और उसके बाद उनकी जो आपस में रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। आपको क्या लगता है यूएई जो है एक मतलब अरब कंट्रीज़ आ जाती हैं, बट पाकिस्तान को प्रेफर नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान के साथ डील नहीं की जा रही, पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही, इंडिया के साथ क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो इकॉनमी तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से उनके साथ हो रही है। और पाकिस्तान की इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि आप हमारे पाकिस्तान के हालात अभी देख ही रही हैं कि कितने डाउन जा रहे हैं। इस वजह से कोई भी कंट्री हमारे साथ नहीं करना चाहती किसी किस्म का भी एग्रीमेंट। लेकिन आप देखो कि अभी हम लोग कहते हैं कि जो अरब कंट्रीज़ है, जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो हमें प्रेफर करती है। हम लोग ये बोलते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हम लोगों में एक यूनिटी है। आपको लगता है कि मुस्लिम्स में वो यूनिटी अब रह गई है? अब ऐसा तो कुछ नहीं है। जिन कंट्री के पास ज़्यादा पैसे अगर स्ट्रॉन्ग होंगी उनको ज़्यादा जो है तवज्जो मिलेगी। तो अभी इंडिया तो फिर तो ये हो गया ना कि हिंदू मुस्लिम का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया फिर। कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, अभी कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं क्योंकि अब मनी का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो चाइना है जिसको हम अपना दोस्त कहते हैं, ये हमारे लिए दोस्त है या नहीं है? है भी और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि उनको यहाँ से काफ़ी कुछ मिल रहा है, दैट्स वाई वो हमें दोस्त कहते हैं। अगर हमसे ना मिला तो वो हमें दोस्त नहीं बोलेंगे। सही है। अच्छा, मुझे बताओ, आप मेडिकल स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको क्या लगता है इधर जो है अदारे जो है मेडिकल से रिलेटेड, लाइक जो हम मेडिसिन आती है वो भी हम इंडिया से लेते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पर हेल्थ सेक्टर्स हैं वो कैसे हैं? यहाँ पाकिस्तान में हाँ, पाकिस्तान में। कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। वैसे अगर इंडिया में देखा जाए तो वहाँ पे हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के, सब कुछ काफ़ी परफेक्ट है। इस वजह से सारी कंट्रीज़ उनकी तरफ ज़्यादा फोकस कर रही हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी जो है इंडिया वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी बन चुकी है यूके को बीट करके? ये छोटी बात नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की देखें, पाकिस्तान 5 कंट्रीज़ में भी नहीं आता, बल्कि पीछे भी नहीं आता, हाँ 10 में भी नहीं आता। तो आपको क्या लगता है कि 75 साल हुए हैं, 75 साल हमें हुए हैं, क्या ऐसी हमारे में कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, और क्या उनमें प्लस पॉइंट्स हैं? हमें अच्छा हुक्मरान नहीं मिला जिसकी वजह से हम आगे स्ट्रगल नहीं कर सकते। आपको लगता है 75 सालों के बाद अब हुक्मरान अच्छा मिलेगा? मुझे नहीं लगता, अभी तक नहीं मिला, आगे कोई उम्मीद ही नहीं है। इंडिया की लीडरशिप के बारे में क्या ख्याल है? हमसे अच्छे ही हैं क्योंकि वो कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, खुद से ज़्यादा वो अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें उनका न्यू दिल्ली कितना खूबसूरत है, और हमारा इस्लामाबाद देख लें। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी अब माना जाता है, पहले कराची था, अब कराची की हालत देख लो, कैसे बेचारों के ऊपर एक कहर टूटता है हर बार, कोई ना कोई हमें बुरी खबरी सुनने को मिलती है कराची, जबकि कराची का सी पॉइंट कितना अच्छा है। बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या है कि हमारे हुक्मरान कोई तवज्जो ही नहीं देते। वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, इसी वजह से। क्या आप मैसेज देना चाहोगे इंडियंस को? यही बोल सकती हूँ कि बेस्ट ऑफ लक, और आई होप कि ये और भी आगे जाएं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच लाइबा।